क्या आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा क्लास 8 में पढ़ते हुए एक ऐसा एग्जाम क्वालिफाई करे जिससे कि वह जब वो क्लास 9 में जाए, 10 में, 11th में और 12th में, जब तक वो पढ़ेगा तब तक सरकार उसे 12,000 रुपये सालाना देगी। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आप करेक्ट वीडियो देख रहे हैं और आप वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं उन तमाम जानकारियों को दूंगा कि कैसे आप बच्चे को फॉर्म फिलअप करवाएंगे, और इसके बाद एक वीडियो आएगी जिसमें हम बताएंगे कि आप किस तरह से सिलेबस बच्चे को कवर करा सकते हैं। यदि आप कोई स्टूडेंट हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो ये आपके लिए ही है, आप अपने यार दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। मैं हूं रजनीश पाठक और आप भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस प्लेटफॉर्म पर इस पूरी जानकारी को देखिएगा। आइए, ये आप यहाँ देख रहे हैं, जो कि आप थंबनेल में भी देखे होइएगा, यहाँ पर दिए हुए थंबनेल में दिए हुए जितने टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को एक एक करके हम कवर करते हैं। तो ये जो है सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा निकाली गई विज्ञप्ति है। हालांकि केंद्र सरकार जो यह विज्ञप्ति निकालती है वो सभी राज्य सरकारों के अधिकार में रख के निकालती है कि मुझे राज्य सरकार अपने तरफ से ही जो है नोटिफिकेशन जारी करिए हर राज्य। ये राजस्थान का जो पोर्टल है वहाँ से डाउनलोड किया हुआ है, हर राज्य का अलग अलग है। ये राजस्थान का है, इसलिए इसमें यहाँ पर आपको कुछ अलग अलग टर्म दिखेगा, हम आपको समझाएंगे। हालांकि ये नियम कानून सभी राज्य के लिए है। तो चलिए हम आपको बेसिकली बताते चलते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम होगा मेरे भाई, इस एग्ज़ाम का नाम है NMMSS, यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। इस स्कीम के जरिए सरकार, जब आपका बच्चा 8वां क्लास में पढ़ रहा है तो एक एग्ज़ाम इस स्कीम के तहत ऑर्गेनाइज करेगा और उस एग्ज़ाम को पास करेगा बच्चा जब क्लास 8 में है तो 9th से 12th तक उसको हर साल 12,000 रुपये गवर्नमेंट देगी। कितने रुपए देगी? 12,000 गवर्नमेंट यह रुपए देगी। अब इसके लिए फॉर्म कब से भरी जाएगी वो आपको मैं बताता हूं। तो इसके लिए फॉर्म भरने का जो है राज्य स्तरीय परीक्षा की तिथि जो घोषित करी गई है वो उस स्टेट में करी गई है 16/11/2025 शनिवार। लेकिन आपका जो भी स्टेट हो, आप उड़ीसा से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, तमिलनाडु से हैं या फिर आप जम्मू कश्मीर से हैं, कहीं से भी हैं, यानी पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण किसी भी राज्य से आप हैं, तो मेरे भाई आपके लिए डेट इसी डेट के आसपास में होगी, है ना। तो उसके लिए निश्चिंत रहना है भाई मेरे। ये साला दर्पण पोर्ट जो दे रहा है यह राजस्थान का एक अपना स्टेट का एक पोर्टल है जहां पर जाके राजस्थान के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। वैसे ही हम आपको अंत में बताएंगे कि बिहार के जो बच्चे हैं वो किस पोर्टल से फॉर्म भर सकते हैं, झारखंड के बच्चे किस पोर्टल से फॉर्म को भर सकते हैं, उड़ीसा के बच्चे कहाँ से भर सकते हैं। इस तरह से आपको चीज़ें मैं बताऊँगा बाद में। तो उसके बाद ये फॉर्म भरने का तिथि 15 यानी कल से शुरू होगा। आज 14 तारीख है और कल से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। आवेदन पत्र की अंतिम तिथि आपकी 10/10 को होगी, यानी अगले महीने तक 10 तारीख तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। जो भी एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना होगा वो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करेंगे अपने स्टेट के जो भी पोर्टल होगा उस पोर्टल से डाउनलोड करेंगे, या फिर नेशनल जो NSP नेशनल स्कॉलरशिप जो पोर्टल है, इस पोर्टल से, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। किसका होता है? इस सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है। इस पोर्टल से भी आप ये सारे काम कर सकते हैं, है ना। तो इतना बात तो आप समझ गए होंगे। अब ये सब चीज़ें आप देख लिए, इसमें और भी चीज़ें हैं जिनको हम प्योर तरीके से छांट के आपके लिए चीज़ें लेकर के आए हैं। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर और दिखाते हैं आपको। देखिए, कहता है कि ये जो ऊपर आप NMMSS देख रहे हैं, इसके तहत स्कॉलरशिप एग्जाम 2025-26 ऑर्गेनाइज होगा। तो यह एग्जाम एक कैसा एग्जाम है, ये पहला सवाल किसी भी विद्यार्थी का, किसी भी अभिभावक का या फिर किसी भी व्यक्ति का ये हो सकता है कि यह कैसा है। तो भाई साहब, यह जो एक है यह छात्रवृत्ति 2025-26 एक छात्रवृत्ति परीक्षा है। यानी सरकार उद्यमी बच्चा को, जो बच्चा बहुत पढ़ने में काबिल है और उसके पास पैसे थोड़े कम हैं, तो उसको सपोर्ट करने के लिए सरकार स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम लेती है और उस एग्ज़ाम को जो बच्चा क्रैक करता है उसको सरकार ने जो रुपया तय किया रहता है वो प्रति माह उसके अकाउंट में डाल दिया जाता है या सालाना डाल दिया जाता है। तो 25-26 का यह उद्देश्य है कि उद्देश्य छात्रों को उसकी शिक्षा जारी रखने की सहायता करना है, और इसके लिए सरकार जो है हर साल 12,000 रुपये बच्चा को उसके अकाउंट में देगी क्लास 9 से लेकर के 12 तक। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए किस प्रकार का एग्जाम है यह। अगली बात हम समझ लेते हैं कि कौन भर सकता है ये फॉर्म।
एलिजिबिलिटी, ये बहुत मैटर करता है, ये जान लेना कि आप क्या इसके लिए योग्य हैं या नहीं हैं। तो हमने ये दोनों चीज़ें यहाँ पर लाया है कि अगर आप में ये योग्यता है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, और आप में क्या योग्यता है कि आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, क्या चीज़ में आप हैं और कैसे किस परिस्थिति में क्या फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, किसी भी राज्य के कक्षा 8 के जो बच्चा पढ़ रहा है वो सारे के सारे बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं, इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। राज्य सरकार द्वारा संचालित, अब आप जो बच्चा जो पढ़ रहा है जो 8 में, वो कहाँ पढ़ रहा है, तो अगर वो सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है जो राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है, उसमें पढ़ रहा है, तभी वह बच्चा एलिजिबल है। सरकारी विद्यालय में तो पढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो बच्चा किसी राजकीय सहायता प्राप्त छात्रावास में नहीं रह रहा हो, यानी सरकार का जो आवासीय स्कूल होता है उस स्कूल में रह के ना पढ़ रहा हो बच्चा, तभी एलिजिबल है। ठीक है। अब कक्षा 7वें में बच्चे ने कम से कम 55% मार्क लाया हो, 55% मार्क्स अगर उसका है तभी वह इसके लिए क्या है, योग्य है। कक्षा 8वीं का जब वो एग्ज़ाम देगा तब भी उसको कम से कम 55% लाना होगा, और यदि आप SC ST से आते हैं तो 5% की छूट दी गई है, आप 50% भी लाएंगे तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपके माता पिता हैं, जो आपके अभिभावक होंगे, उनका जो कुल वार्षिक आय होगा वह 3.5 लाख 3.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी इनकम सर्टिफिकेट जब बनवाइएगा तो इनकम सर्टिफिकेट 3.5 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए मेरे भाई, तभी आपका सिलेक्शन यहाँ पर, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। फिर यहाँ पर कौन नहीं भर सकता है फॉर्म, तो वो छात्र नहीं भर सकते हैं जो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हुए हैं, या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय में, सैनिक स्कूल में, इस तरह से अगर इन जगहों पे आप पढ़ रहे हैं, इन विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं मेरे भाई। उसके बाद राज्य सरकार द्वारा जो संचालित, जो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट का जो बॉडी है, जहाँ पे आपका बच्चा रह के पढ़ रहा है, उस जगह पर वहाँ पे पढ़ रहा है, तो आप चूँकि पहले से ही सरकार ने आपको सुविधा दे रखी है, तब आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, है ना। तो ये बात आप समझ लीजिएगा। इसके बाद है कि आवश्यक कागजात, इस फॉर्म को भरने के लिए क्या आवश्यक कागजात लगेगा, ये बड़ा ही जरूरी जानकारी है कि ये आपको जानकारी होनी चाहिए। आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। आप SC ST से आते हैं तो आपके पास उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट। फिर आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेना है कि आपके पिताजी का जो इनकम सर्टिफिकेट होगा वो 3.5 लाख से अधिक का नहीं होना चाहिए। फिर यदि आप में से कोई व्यक्ति विकलांग है, जो एग्ज़ाम में बैठने वाला है, जो बच्चा विकलांग है, उसके लिए दिया गया है। जो दिव्यांग बच्चे हैं, यहाँ पर विकलांगता का सर्टिफिकेट है, तो जो दिव्यांग बच्चे हैं मेरे भाई, वह अपने विकलांगता की सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, और उसको जो पीछे का एग्ज़ाम क्लास 7 में दिया है, उसका मार्कशीट भी उसके पास रहना जरूरी है। तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए, तो आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ, परफेक्ट सही डेट ऑफ बर्थ जिससे आप पढ़ते आ रहे हैं, वो चीज़ आपके पास, तो खैर ये सारे बच्चे को मालूम होता है। अधिवास राज्य का यानी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। छात्रवृत्ति श्रेणी में आप हैं कि आप छात्रवृत्ति ले सकते हैं, इस योग्य में यहाँ से देखे हैं। ईमेल आईडी आपका होना चाहिए आपके पास, नाम और मोबाइल नंबर तो सबको होगा, नहीं बनवाए हैं तो बनवा लीजिए। बैंक खाता, अगर तक अकाउंट नहीं खुलवाएं तो खुलवा लीजिएगा। पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड या फिर और भी आपके जैसे जन्म प्रमाण पत्र भी पहचान का एक प्रमाण होता है, तो वो भी आप रख सकते हैं। चलिए, तो अब इतनी जानकारी तो आपको मिल गई। अब हम समझते हैं कि कहाँ से आप फॉर्म को भर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फॉर्म को भरेंगे कहाँ से, किस पोर्टल पर जाके हम फॉर्म को भरेंगे। तो फॉर्म को भरने के लिए आप जो ये NMMSS इस 2025 के एग्ज़ाम को भरने के लिए आपको 2 मुख्य पोर्टल दिए गए हैं सरकार के द्वारा। एक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, NSP, जो शुरू में ही बताया है आपको हमने, जिसका ये है, इस तरीके से आप टाइप करिएगा गूगल पे जाके तो आपको सीधा पोर्टल पर पहुंच जाइएगा। उसके बाद
अगर आप इस पे नहीं जाते हैं तो आप अगर बिहार से हैं तो आप इस पोर्टल पे जाइए और फॉर्म को भरिए। अगर आप उड़ीसा से हैं तो इस पोर्टल पे जाइए, फॉर्म को भरिए। और अगर आप झारखंड से हैं तो इस पोर्टल पे जाके फॉर्म को भरिए। तो इस तरह से हर राज्य का अपना अपना पोर्टल भी होता है, वहाँ पोर्टल से भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। आशा और उम्मीद है कि ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। अब किन्हीं विद्यार्थियों का ये सोचना होगा कि सर एग्ज़ाम किस तरीके से होगा, एग्ज़ाम किस तरीके से होगा और क्या सिलेबस होगी। तो मेरे भाई इस पर मैं तुरंत एक वीडियो, जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिलेगा जो वीडियो हम लॉन्च करेंगे, हम डाल देंगे। अभी आप देख रहे हैं तो इसे देखिए, जैसे ही आएगा, नहीं तो आप सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कर लीजिएगा, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप हमसे जुड़ गए होंगे और अपने यार दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा तुरंत वीडियो खत्म होने के बाद। भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।